अभी जैसे हम सब जने हमने कहा जैसे आपके मतलब रब के मैसेंजर आए हुए थे नीचे, सारे भेजे हुए थे उन्होंने, श्री राम जी को, किशन जी को, सबको भेजा हुआ था। तो इन्होंने मतलब बहुत कम टाइम में मतलब वापस रब ने बुला लिया। क्या वजह थी जो हम लोगों को और थोड़ी शिक्षा नहीं दी? जैसे आपने हमको इतना रब के बारे में बताया, तो अब कोई नहीं मतलब कोई मैसेंजर बाबा और मतलब रब जी भेजते कि जाके उनको थोड़ा सा समझाओ कि रब क्या है, कैसे पूजा करनी है, कैसे सबको मिलना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैसेंजर्स को टाइम नहीं मिला या मैसेंजर्स ने बात पूरी नहीं पहुंचाई। मैसेंजर्स ने पूरी बात पहुंचाई है। मैसेंजर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। हमारे वेदास के अंदर रब का ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में लिखा है कि वो रब वो है जो निराकार है, जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है और उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। वो अपनी जगह पे यूनिक है। ये हमारे वेदास में रब की डिस्क्रिप्शन हमें दी हुई है, हमें बताई गई है। हम अपनी टीचिंग्स को छोड़कर, अपनी प्रीचिंग्स को छोड़कर, जो कुछ हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया उसको छोड़कर अपनी मर्जी से, खुद से, अपने जहन से एक धर्म हमने अलग से बना लिया है। हमारी किसी ग्रंथ के अंदर, बेसिक टीचिंग्स के अंदर कहीं ये नहीं कहा गया कि आप मूर्ति बनाएं और मूर्ति को पूजें। ये जिस वक्त यहाँ पे ब्राह्मणों से क्षत्रियों ने हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी, तो तब सारे ब्राह्मणों ने मिलके ये एक प्लानिंग करी थी कि यार इन क्षत्रियों को कैसे काबू किया जाए। ये पृथ्वीराज और इनसे बड़े जितने भी थे ना, इन सब के समय में इन ब्राह्मणों ने मिलकर एक प्लानिंग करी कि हम कोई ऐसी एक थॉट दें, एक ऐसी फिलॉसफी दें, एक ऐसी सोच दें कि किसी भी सूरत में हमसे हुकूमत ना छिने, चाहे हम हुकूमत में हो चाहे ना हो, हुकूमत हमारी चले। अब जहनों को गुलाम रखने के लिए, जहनों को सलेब रखने के लिए, जहनों को अपने अंडर रखने के लिए इन्होंने ये मूर्ति वाली और ये पंडितों वाली और साधुओं वाली फिलॉसफी हमें दे दी। अब इस फिलॉसफी के तहत जो राइट रब को मिलने थे, जो अधिकार रब को मिलना था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने कर्मों को सीधा करना था, वो सारे के सारे अधिकार, वो सारे के सारे राइट उठा के पंडित को दे दिए। और पंडित को कह दिया गया कि ही इज ऑल इन ऑल। ये जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आपकी डेस्टिनी को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। सारे के सारे राइट जो है वो पंडित के हाथ में प्रिजर्व कर दी। और खुदा का कंसेप्ट और डे ऑफ जजमेंट का कंसेप्ट और डेस्टिनी के मेकर का कंसेप्ट और सिर्फ एक जन्म का कंसेप्ट, अगर ये हम मानते हैं तो पंडितों की हुकूमत धड़ाम से खुद ब खुद गिरती है। उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी फिलोसफी को बचाने के लिए ये सारा एक अलग से उन्होंने एक पैरेलल पूरा निजाम दे दिया कि जब भी कोई हमारे पास आए किसी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, हम बड़ी आसानी से उससे जान छुड़ा लेंगे। उसे कहेंगे भैया हमारा कोई दोष नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने पिछले जन्म में बड़े गंदे काम किए। बस जो भी आएगा उसमें हम वो पिछले जन्म का आरोप लगाते चले जाएंगे, तो उसके पास इस चीज का कोई हल नहीं होएगा, कोई जवाब नहीं होएगा। खुद ब खुद बेचारा वो मजबूर होके वापस चला जाएगा और कहेगा कि बाबा जी मेरे अंदर दोष है, मैंने ही पिछले जन्म में कोई बड़ा कोई घमसान का कोई ऋण कर दिया है और मैं उस सभी पाप को जो है ना वो भोग रहा। और दूसरी चीज, बंदों को खुश रखने के लिए, उन्हें गाजर दिखाने के लिए नए जन्म की आस दिलाते रहना
कि जी तेरा अगला जन्म हम बहुत अच्छा कर देंगे अगर पंडित आपसे खुश चले गए, अगर आपने 10,000 इनको दे दिया और पंडित ने आपके घर में बैठ के पूजा कर दी, तो समझ लो आपका अगला जन्म जो है ना वो कल्याण हो गया, आप तो अगले जन्म में राजा बनकर आ जाओगे, आप तो ये हो जाओगे, आप वो हो जाओ। आगे वाले जन्म की गाजर दिखाते रहो और जितने दुख इनके हों वो पिछले जन्म पे डालते रहो, खुद बरियो जिम्मा। तो बंदे के दो ही प्रॉब्लम होते हैं, दोनों प्रॉब्लम का उन्होंने समाधान कर लिया कि जो जो दिक्कत इसको आए वो पिछले जन्म पे डाल देना और आगे वाले जन्म के दिलासे देते रहना कि जी अगले जन्म में हम तेरे लिए ये कर देंगे, अगले जन्म में हम तेरे लिए वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ठीक कर देंगे। अब अगर अगले जन्म का मालिक रब को मान लिया जाए कि अगला जन्म जो है हमारे इस मरने के बाद वो तो हमारा रब के पास होएगा और हम रब के पास होएंगे, हमारा हिसाब किताब उधर होएगा, हम स्वर्ग में हुए, नरक में हुए, जिधर हुए हमेशा हमेशा उधर रहेंगे। अगर ये चीज मान ली जाए तो पंडित का तो रोल ही खत्म, पंडित की तो दुकान ही बंद होगी। और अगर हम ये मान लें कि यार ये जो मुझे दुख आ रहे हैं ये रब की तरफ से मेरी आजमाइश हो रही है, इसका मेरे किसी पिछले जन्म से कोई ऐसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई पिछले जन्म है और ना ही कोई उस चीज का ताल्लुक है, तो तब भी पंडित का रोल खत्म हो गया। अब पंडित अपना रोल कब खत्म करना चाहेगा, क्यों खत्म करना चाहेगा, उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अपना रोल खत्म करे? इसी वजह से हर जगह पे पंडित ने अपने आप को विराजमान रखने के लिए ये फिलॉसफी दी है। अब जब तक ये फिलॉसफी रहेगी उस वक्त तक हमें राइट टीचिंग समझ में नहीं आएगी। राइट टीचिंग देने का मतलब ये है कि अपने आप को साइड पे कर दो, रब को सबसे ऊंचा कर दो, ये है राइट टीचिंग। अब कोई पंडित ये चाहता ही नहीं है कि वो सारे ग्रेड उठा के रब की झोली में डाल दे और खुद अपने आप को कहे जी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक क्रिएशन हूं। ये बात कहना आसान है? कौन ये बात कहने के लिए तैयार है? हर बंदा अपने आप को भगवान बना के प्रेजेंट करता है, अपने आप को बहुत बड़ा महान बना के प्रेजेंट करता है, अपने आप को रब बना के प्रेजेंट करता है, किस्मत का मालिक बना के प्रेजेंट करता है, डेस्टिनी का मेकर बना के प्रेजेंट करता है, भागों से खेलने वाला बना के प्रेजेंट करता है, अंतर्यामी बन के प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें इसलिए ये करते हैं कि इन सारी चीजों की निगेशन हो जाएगी अगर मैंने ये कह दिया कि ऊपर एक रब है और ये सारी चीजें उसके पास। अगर रब को दे दी तो फिर हमारा तो दुकान बंद। ये इनकी गलत फहमी है। ये समझते ऐसा है कि शायद ऐसा करने से कोई दुनिया में हमें तो कोई रिस्पेक्ट देगा ही नहीं, हमारी तरफ तो कोई आएगा नहीं, सारे लोग तो रब की तरफ चले जाएंगे, हमें तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। हालांकि राम जी ने सारी जिंदगी रब की बात करी, सारी दुनिया उन्हें पूछ रही है। बाबे नानके ने सारी जिंदगी रब की बात करी, सारी दुनिया उन्हें पूछ रही है। साईं बाबे ने रब की बात करी, दुनिया ने वक्ती तौर पे तेल नहीं दिया, लेकिन आज तो 36 करोड़ रुपया के पता नहीं कितना वो उधर की छत्तीसगढ़ की हुकूमत को जो है वो साईं बाबा की फाउंडेशन ने दिया है। आज तो वो खरबों में खेल रहे हैं ना। तो ये इनको ये चीज समझ में नहीं आती, ये चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर अंदर खुदा बन के एंजॉय करें। और खुदा बन के अगर आप एंजॉय करना चाहेंगे तो आप कभी किसी दूसरे को खुदा नहीं कहें। अगर आपने दूसरे को खुदा कह दिया तो फिर आपके राइट जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप उनके साथ उस तरह से खलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनके शरीर के साथ, बॉडी के साथ, जहन के साथ, सोच के साथ, उनके फाइनेंस के साथ अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब सारी की सारी चीजें आप अपने आप को कहें कि ये तो सारा कुछ मैं कर रहा। अगर मैं ये इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो फिर सारे अधिकार और सारे राइट्स फिर मेरे पास होंगे और फिर लोग मुझे आएंगे पूजने के लिए और फिर मेरी अय्याशी हो जाएगी। तो ये सब के सब इस फिलॉसफी की वजह से हमें राइट टीचिंग के नजदीक नहीं जाने देते। अगर राइट टीचिंग आ जाए तो इनकी दुकानें बंद हो, ये इस वजह से राइट टीचिंग नहीं देते। अदरवाइज हमारे महापुरुषों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबे नानके ने तो आपको फिलॉसफी दे दी, तो बाबे नानके की फिलॉसफी पकड़ी है किसी ने? बाबा नानका कोई क्रिश्चियन तो नहीं था ना, बाबे नानके के माता पिता मुसलमान तो नहीं थे ना।
ज्यूश तो नहीं थे ना, बुद्धिस्ट तो नहीं थे ना, पारसी तो नहीं थे ना, बाबे नानक के तो माता पिता हिंदू थे ना। तो उसने इन्हीं ग्रंथों से, यही हमारी पुरानी जो टीचिंग्स थी, उसी से ही रब का ये कंसेप्ट उठा के हमारे सामने रख दिया ना कि यार असल रब का कंसेप्ट ये है, ये जो तुमने ये मूर्तियां बना के और ये जो कंसेप्ट घड़ा हुआ है ये सारे का सारा रॉन्ग है। बाबा समझा गया। बाबे ने तो बड़ी देर लगाई, बड़ा टाइम लगाया, बड़ा समय लगाया, बड़ी मेहनत करी, हमने उसकी भी नहीं सुनी। एक्चुअल हम और हमारे पंडित, हम दोनों के दोनों ना शॉर्टकट के शौकीन हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं और हिसाब से चाहते हैं, रब की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चाहते। इस वजह से हम दोनों मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे सामने कुछ छोटू सा खुदा होना चाहिए, और छोटू से खुदा भी ये चाहते हैं कि हमारे सामने भगत होने चाहिए। तो जब दोनों मियाँ बीवी राजी की करेगा, काजी वाली मिसाल है। जब संगत भी ऐसे चाहती है कि इस तरह का कोई गुरु होना चाहिए, और गुरु भी ऐसे चाहते हैं कि ऐसी संगत होनी चाहिए, तो फिर रब का नाम कौन लेगा? फिर दोनों ही राजी। आज अगर गुरु संगत को आप किसी जगह पे सत्संग खड़ा करके आप उनको ये राइट टीचिंग दें, तो सारी की सारी उठ के भाग जाएगी। क्योंकि उनको जिस तरह से खुदा और जिस तरह का गुरु और जिस तरह की चीजें चाहिए वो उनको उधर से मिलेंगी, वो तेरे कंसेप्ट से नहीं मिलेंगी। वो तेरी की बात क्यों सुने? उनकी तो शॉर्टकट मरती है। उनकी तो इच्छा ये है कि बस हम आए, हमें कोई ये ना पूछे कि तुम 45 साल किस थाट पे रहे हो, हमें कोई ये ना पूछे कि तुमने 45 सालों में कितनी बार बलात्कारी करी है, कितनी बार दारू पिया है, कितनी बार गुनाह किया है, कितनी बार सिन किया है, कितने झूठ बोले हैं, कितने पाप किए हैं, कितने आपने बुराइयां करी हैं। ये हमसे कोई ना पूछे। बस हमें साथ वाली संगत सिर्फ ये कह दे, हुण तुसी जी आ गए हो गुरु जी के चरणों च, हुण गुरु जी जानन ते गुरु जी दा काम जाने, पर तुहाडे ते सारे काम खत्म। तो हमें ये वाली चीज अपील करेगी ना, अच्छी लगेगी ना। हम कब सुनना चाहते हैं कि कोई हमें ये बताने लग जाए कि यार तुम्हारे अंदर तो ये पाप है? हम कब सुनना चाहते हैं कि यार ये जो तुम बन ठन के इधर आते हो, ये बन ठन के आना ये पाप है? हम कब चाहते हैं कि कोई हमारी बेटियों को इस तरह से कहे कि यार जिस तरह से हार सिगार करके तुम घरों से निकलती हो ये निकलना पाप है? हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। हम अपने दिल की बातें मजे वाली उस दर ही कायम रखना चाहते हैं, और किसी किस्म की तनकीद, किसी किस्म का क्रिटिसाइज, किसी किस्म की करेक्शन नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे का वैसा रहना चाहते हैं। तो ये वैसे का वैसा ही बंदे को एक्सेप्ट करते हैं, बंदे की कोई करेक्शन नहीं करते, कुछ नहीं समझाते। वो कहते हैं बस तू जो हैगा। हम जितनी भी टीचिंग बनाते हैं ना, हम दूसरों के लिए बनाते हैं। सच्ची टीचिंग वो होती है जो इंसान को अपने लिए भी कबूल होती है और अपने अलावा दुनिया के हर इंसान के लिए कबूल होती है। सच्ची टीचिंग ये है कि चोरी ना करो, वो अपने लिए भी बंदे को ठीक लगती है और दूसरे के लिए भी ठीक लगती है। सच्ची टीचिंग ये है कि दूसरों की माओ बहनों बेटियों को माँ बहन बेटी समझो, अपने लिए भी अच्छी लगती है, दूसरे के लिए भी अच्छी लगती है। सच्ची टीचिंग ये है कि बलात्कारी जिंदगी भर ना करो, ये टीचिंग अपने लिए भी ठीक लगती, दूसरे के लिए भी ठीक लगती। लेकिन अगर सिर्फ अशर्म को चमकाना हो, दुनिया को दिखाना हो, पब्लिसिटी लेनी हो, संगति इकट्ठी करनी हो, तो फिर नौजवानों को आजादी दे दो, फिर फ्री हैंड दे दो, फिर उनको सेक्स फ्री जोन बना दो, फिर जनाब उधर जो भी आए वो जनाब उधर अयाशी करे, मजे करे। तो फिर तो दूसरे दिन ही आपके लाखों में भगत इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें टीचिंग देने वाले किसी महापुरुष बेचारे का क्या कसूर? फॉलोवर गंदे हैं, फॉलोवर बेगैरत हैं, हम गंदे हैं, हम बेगैरत हैं। हमारी गैरत मर गई है, हमारा फेथ मर गया है, हमारा विश्वास मर गया है, हमारा यकीन मर गया है। हम असल टीचिंग से खुद ब खुद आंखें चुराते हैं, मुंह मोड़ते हैं और गलत टीचिंग की तरफ खुद भागते हैं। तो राइट टीचिंग हमारी बुक्स के अंदर आज भी मौजूद है, सिर्फ हम राइट टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट न करने की वजह से आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारे पास रब का कंसेप्ट ही गायब हो गया।
क्योंकि उसकी अब कोई बात करता ही नहीं है, रब के बारे में कोई बताता ही नहीं है। अब जिसका जो मुंह में आए, जिसके सामने जो आए वो उसका रब, जाओ जाकर पूछते। कभी कोई पंडित खड़ा होके करेक्शन नहीं करता कि यार ये तुम क्या ये बंदर बाट में पड़े हुए हो। कोई कहता है हनुमान रब है, कोई कहता है राम जी रब है, कोई कहता है सीता माता रब है, कोई कहता है लक्ष्मी जी रब है, कोई कहता है कृष्ण जी रब है, कोई कहता है अपने महेश जी रब है, कोई ब्रह्मा को रब कह रहा है, कोई विष्णु को रब कह रहा है। यार ये आपने क्या बनाया है, क्यों ऐसा कहे? नहीं कहेगा। अगर वो ऐसा कहता है तो फिर आप अपने घर में हवन नहीं कराएंगे, आप 5,000 रुपया नहीं देंगे, आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए 10,000 का चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। तो उसको क्या मुसीबत पड़ी है कि वो इन चीजों में जाए? जन्नम में जाना है तुमने, दोजख में जाना है तुमने, सड़ना है तुमने, तो वो तो आराम से अपना उल्लू सीधा करेगा ना। रब से दुआ है कि हमें सच्ची टीचिंग दिल से एक्सेप्ट करने वाली रब सोच भी दे, और रब हमें ऐसे लोग भी नसीब करे जो हमें सच्ची बात बताने, और रब हमें ऐसे लोगों से बचा ले जो हमारे जहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं, और सच्चाई के साथ जो खिलवाड़